जब परमपिता परमात्मा ने इस रचना को रचा तो यूं बताओ कि जिन भाइयों ने दो मार्ग दिखते हैं, यानी वह बात जो करवाई थी पूर्णमल के खिस्से की कि पर्दा पड़ रहा अकल पे तेरे जैसी शक्ल पे, हमारी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है ज्ञान का। 3 पर्दे, एक नहीं 3, ऐसा शास्त्रों का मत है जी। एक मल, शास्त्रों में उस मल का नाम है पाप, खोल करके बताया, यानी लक्षण मतलब एक मल पर्दा, एक और चंचलता पर्दा और एक अज्ञान रूपी पर्दा। ये 3 पर्दे पड़े हुए हैं, एक नहीं 3, और इनको हटाने के 3 साधन बता रखे शास्त्रों में। मल नाम है पाप का, यानी पाप देखना भी पाप, सोचना भी पाप और करना भी पाप। जो हम खाते हैं अपने शरीर के लिए, अपने लिए, वो पाप। जो पुत्र पैदा करते हैं, परमात्मा का आदेश तो ये है कि हे पुत्र सृष्टि बढ़ाओ और संतान उत्पन्न करो, लेकिन हमारा कभी ये भाव आया कि परमात्मा का आदेश का पालन करूं? क्योंकि परमात्मा के आदेश का पालन ना करना, पालन का उल्लंघन करना, ये प्रत्यक्ष हम दिखा रहे हैं कि परमात्मा के आदेश का पालन करना तो जब होगा जब समय पर, ऋतु काल पर और उसके साथ में लागे जा करके। वो तो परमात्मा का आदेश का पालन कर रहे हैं हम जी। और लेकिन हम बेमौसम और बेसमय, किसी भी समय, कोई समय नहीं हमारे लिए, पशुओं से भी गए गुजरे हैं। फिर ज्ञान मार्ग की बात करा, मार्ग तो 2 है, तीसरा मार्ग को नहीं। तीसरा मार्ग तो नरक का है। बड़े गजब की बात कह के जा रहे हैं पंडित जी भाई, और उन पंडित जी की बातों का तो सुना किसी के पास खुलासा नहीं। एक वो कविता करवाई थी ना, हाँ जी, पद्मावत के खिस्से की थी, मेरा मन बैरी बदले से ढंग निराड़। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसकी एक दूसरी कविता है, 5 सखी चुपचाप इशारों में बात करें, यानी केवल इशारे करती हैं, वो बोलती नहीं। 5 सखी चुपचाप इशारों में बात करें, 5 सखी बोलने चलें और मेरी तरफ हाथ करें। हाँ हाँ, और आपस के माँ बात कर, मीठी मीठी बात करे, काया के माँ घा। देखो अब, लेकिन फिर अगली लेते हैं, रूख है अजब, 7 किस्म से, 7 तरह से रलिया हुआ, और 2 बेले में शाखा 3, चौतरफा न ढलिया हुआ। यानी मेरा कहने का मतलब ये था कि पंडित जी ने जो बता रखा है ना, या पूरी कली आई नहीं मेरे दिमाग में, क्योंकि दिमाग और कदे जा रहा है। लेकिन कथन यो था कि 3 मार्ग हैं, और भाई विचार करके देख ले, और शास्त्रों में देख ले। एक कुमार्ग है, हे अर्जुन, कर्म और अकर्म और विक्रम। लेकिन तीनों का वर्णन करता है ऐसा जिक्र करके ने, और फिर भगवान अर्जुन को समझाते हुए गीता में कहता है कि अर्जुन विक्रम का तो जिक्र ही मत करे, उसका तो कथन ही क्या है। तेरे को कर्म और अकर्म की बात बताता हूँ कि अकर्म क्या है और कर्म क्या है। इसी प्रकार आड़ पंडित जी ने इस कविता में भाइया की समझ में भी कहे थे, कई भाई खुलासा कर दिया करो भाई। ये खुलासा ये है कि रूख है अजब, 7 किस्म में रलिया हुआ, और 2 बेले में शाखा 3, चौतरफा को ढलिया हुआ।
यो शरीर रूप जो वृक्ष है, बाग है, एक कविता है वह पंडित जी की करवामा के मैंने याद आएगी उसकी, मीराबाई के खिस्से में उसमें बता रखी है, मनुष्य बगीचा ला रखा है थोड़े ही दिन चलता। बड़ी गजब पंडित जी की, बड़ी गजब की बात। तो आड़े 3 रास्ते हैं, शाखा 3, और एक वो कविता करवाई थी ना इस समय से ना हाँ इससे की है, पद्मावत की है, 1/3 रा, एक ईश्वर सत्कर्तार, यानी 3 रास्ते हैं जी। एक रास्ता तो नरक का है जिसने हम अपना रहे हैं, सारा संसार अपना रहा है जी। कोई माई का लाल है जो इससे न्यारा चाल करके 2 मार्गों को अपना रहा है। देखो भाई, शास्त्रों का जो कथन है वो थोड़े में बताने में बड़ा जो है ना ताकत लगानी पड़ेगी, दिमाग को बहुत घुमाना पड़ता है जी, जी, जी। इसलिए थोड़े में बताया जा क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। एक मार्ग है स्वर्ग का, शास्त्र भी हित कर्म करना, संतान उत्पन्न करना और संग्रह ना करना किसी भी वस्तु का, साधारण तरीके से रहना, साधारण खाना पीना, ये स्वर्ग का मार्ग है। और स्वर्ग में जाकर के दिव्य भोग भोगेगा, और दिव्य भोग भोग करके फिर मनुष्य शरीर मिलेगा जी। और फिर इस मनुष्य शरीर में अगर वह कर्म फिर करे तो फिर स्वर्ग में चला जाएगा। ऐसा आवाजाही लगी रहेगी, आवागमन। लेकिन एक मार्ग इससे हटके वो है निष्काम कर्म योग, जिसको निष्काम निस्वार्थ भी कहते हैं, निष्कर्म भी कहते हैं, यानी अपने लिए कुछ भी ना करके केवल परमात्मा के लिए करना, केवल परमार्थ के लिए करना, केवल दूसरों के लिए करना। वो इस संसार से ऊपर उठ करके और मोक्ष में चला जाता है, परमात्मा के यहाँ सारूप में जा मिलता है, परमात्मा के धाम में चला जाता है, फिर दोबारा उसका जन्म नहीं होता। तो ये आड़े पंडित जी 3 उनका वर्णन कर रहा है जी, और बड़े विलक्षण ढंग से कर रहा है, किसी की समझ में नहीं आई। 2 बेड़े में शाखा 3, चौतरफा ने ढली हुई, और 3 किस्म में बट्टी झूल, देखे दरखत के माँ गली हुई। क्या बात है पंडित जी की, क्या खोल के बतावा। और कदे एक, देख कितना खोल के बताया पंडित जी ने, हमारी समझ में, पर बड़े में बुद्धि चाहिए कौन है जी, असल में तो नाम की बुद्धि है, बुद्धि का तो कति हमने चूरा कर रखे है कूट कूट कर जी। कदे एक कदे कई कई दिखे, 2 लश्कर 4 रुखाड़े, मन मेरा बैरी बदले से ढंग निराले। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना वो बातें बता रखी हैं कि भाई तो 2 मार्ग बताओ हैं, बस 2 ही रास्ते हैं, तुम तो उल्टे रास्ते चलो। लेकिन असलियत में तो मार्ग 3 है, और हम जिस मार्ग ने अपना रहे हैं ना वो अंधा मार्ग है, उसमें दिखता नहीं है जी, केवल अंधेरे में चल रहे हैं और अंधेरे में जाकर के कुएं में गिर जाते हैं। यानी ये नरक का रास्ता है जी, ये केवल दुखों का रास्ता है, ये केवल कलेशों का रास्ता है। नहीं तो उन भाइयों को विचार करें और देखें, एक एक बात विचार करके और शास्त्रों में पढ़ करके देखें, क्योंकि शास्त्र तो भाई अपने बना कर रखे हमारे बड़े होने, और परमात्मा की कथी वाणी है वह उनको उनके द्वारा ना मानने, ये भ्रम त्याग दे में कि ये पंडिता ने झूठ बोल रखी। पंडिता का उनमें कोई लेश मात्र नहीं, ईश्वर का उपदेश है, ईश्वर का आदेश है, उस ब्रह्म का ही आदेश है। उन अपनी शक्ति लगा करके, उनने तप करके, उनने मेहनत करके उस परमात्मा के वचनों को, परमात्मा के भाव को प्रकट करके हमारे लिए जो सुना एक मार्गदर्शक बने जी। उन्हें बड़ी मेहनत करी है और उसको हम जो सुना मिथ्या बता दे, अपने में कमी माननी नहीं
अपने आप को तो बड़ा उत्तम मानना, बड़ा पवित्र मानना और बड़ा शाना मानना जी, लेकिन दूसरों में कमी देखना और दूसरों को बेवकूफ बनाना और बेवकूफ समझना, ये हमारी बुद्धि का भ्रम है। नहीं तो असलियत ये है कि भाई सत्य ही सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है। और पंडित जी की जो कथन है ना, किसे भाई का अगर भाई बता मैं बैठे हाँ जी वहाँ, अरे बस शरीर भी सामर्थ्य है और भाई हम इतने विद्वान भी नहीं, पर किसी भाई का अगर भ्रम है तो प्रेम से आवे और भाई हार जीत ने छोड़ कर आवे कि भाई हार जीत का तो कोई खेल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, यो तो खेल है सुख का। देखो इस रचना में पढ़ करके देखे भाई कि कोई तो बीमारी नाम की शरीर नहीं लगा रखी, अगर कहीं भी बीमारी लगा रखी हो, सिर्फ बीमारी हम पैदा करते हैं, खान में, पीण में, बर्तन में, सोण में, जागण में, नहान में, धोण में, यानी टेम बे टेम सारे कार्य करना ही बीमारी का घर है। कदे घना खाना, कदे भूखा रहना। यहाँ एक बात और भी तो है ना जी। हाँ जी बोलो। मनमुखी हो जब हम हो जाए हैं, मनमुखी हो जाए जब, हाँ हाँ, उड़े तो विवाद चालू हो जाए, हाँ, खुद के साथ, हाँ बिल्कुल, पहला तो खुद के साथ विवाद करें, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर समाज के साथ विवाद शुरू हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात यहाँ पंडित जी ने कह रखी है, ये अपना सावित्री के किस्से में, जब माता सावित्री आवे है वरदान देन राजा को, ले छत्री वरदान लिए जो ब्रह्मा ने वरना है, हाँ, और धर्म विषय में और कोई प्रमाद नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये धर्म विषय में प्रमाद है, प्रमाद का तो कोई मतलब नहीं बनता इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सवाल पैदा ना। हाँ जी, तो ये प्रमाद है ही नहीं धर्म विषय में। बिल्कुल सही बात है। अगर प्रेम तो समझना चाहो और प्रेम तो बतलाना चाहो ना, तो भाइयों के लिए खुला गेट है, आधी रात ना, और आधी रात में बैठ कर बतलावांगे और ये बात उनको बतावांगे कि भाई हमारा भ्रम ही हमारे सामने खड़ा है। हाँ, एक रामायण में चौपाई आती है, बड़ा विलक्षण ढंग से आती है, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त तिने देखी तैसी। इसका यो अर्थ बहुत छोटा सा अर्थ नहीं है, बहुत विस्तार है। यानी इसका ये अर्थ नहीं है साधारण मत अक्षर मत यो अर्थ है कि भाई परमात्मा की नाना रूपों में है परमात्मा। हाँ जी, जो जैसा देखना चाहो वैसा है, लेकिन असलियत क्या है इसको गहराई से देखें भाई, विचार करके देखें कि जैसा तेरा विचार है वैसा ही तेरा स्वरूप है, जो तेरी सोच है हाँ जी वैसा ही तेरा रूप है, जैसी तेरी भावना है वैसा ही तेरा सामने खड़ा हुआ जो सामने वाला भी नजर आओगा। यानी दूसरा भी, क्योंकि सत्य को असत नजर नहीं आवे, अगर सत्य ने कभी असत के दर्शन किए हो तो बता दे वो भाई जी। इसी प्रकार अंधेरे ने भी प्रकाश के दर्शन नहीं करे, लेकिन प्रकाश ने भी अंधेरे के कभी दर्शन नहीं करे। ठीक बात। इसलिए इसी प्रकार से कर्म तो दूर की बात है, जैसे हमारे विचार हैं, जैसी हमारी सोच है, वैसा ही परमात्मा का इस संसार का स्वरूप है और तेरा भी स्वरूप है, सारा संसार वैसा ही दिखता है। हाँ, एक वो महात्मा जी ने कही थी एक बार, बोले भाई अपने विचारों का प्रतिबिंब है हम। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई लेश मात्र भी असत नहीं। जैसे हमारे विचार हैं उसका प्रतिबिंब बन जाए आदमी, उसका प्रतिबिंब है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, यानी असलियत तो है नहीं, लेकिन प्रतिबिंब कहते हैं उसके फोक्स को। हाँ, है नहीं जी, है नहीं पर प्रतीत होता है। हाँ, इसी प्रकार से ये सत्य है, महात्माओं की कथन है, सत्य है कि जो हमारी बुद्धि में भ्रम बना हुआ है कि एक सत्य है एक असत्य है, पहले तो ज्ञान में ये नहीं है, क्योंकि
सत्य सत्य है, असत का लेश मात्र है ही नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये तो हमने खड़ा करे है जी। प्रतिबिंब है। तो जैसे हमारे ऋषि लोग रस्सी में सर्प का उदाहरण देते हैं। भाई रस्सी देखी है अंधेरे में पड़ी तो ईशा महसूस है सांप पड़े है, सांप है। हाँ। लेकिन सांप नहीं है वहां। हाँ जी। सांप नाम की कोई चीज नहीं। और घना उत्तम जो है ना उदाहरण देते हैं सोरण का कि सोने में नाना वो से लक्षण दिखाते हैं जी। किते कुंडल, किते कंगन, किते भाई हार, किते माला, किते गुट्ठी, किते छल्ला, यानी अंत नहीं, गिनती नहीं हो सकती। इतने है कि गिनती कराएंगे तो मेरे ख्याल में घंटा लग जाए, और घंटा 1.5 घंटा भी लग जाए जी। कितनी गिनती कर ले, कितना ही बना ले, लेकिन सब कुछ है क्या, केवल सुनना ही सुनना है। कल्पना कर रखी है, ना तो कंगन नाम की कोई चीज है। जैसे उदाहरण देते हैं ऋषि लोग कि गेट नाम की कोई चीज नहीं, केवल एक काठ का है तो केवल काठ है सारा, और लोहे का है तो केवल लोहा है। गेट नाम की उसमें कोई चीज नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, केवल कल्पना कर रखी। हाँ जी। इसी प्रकार सूरजमल नाम की और सुधीर नाम की कोई चीज तेरे में दिखा दे तो भाई उसके 5 दो पीवा। ये कल्पित है, कल्पना कर रखी है जी। है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। 5 तत्व 3 गुण, बस इतना ही ढमढमा है इस संसार का। इस न्यारा खाली तृष्णा है, खाली कल्पित है। बिल्कुल ठीक बात। पंडित जी ने एक एक बात बताउन में अपनी तरफ से घाट निकाली। भाई मारी समझ में आया नहीं, भाई करे तय वो है जाके हाथ कमा काम है। या कविता वीडियो करा रखी हमने जी, लेकिन भाई देखते क्यों नहीं, इसका विचार क्यों नहीं करते। भाई पंडित जी ने क्या बता रखा है जी, इसका विचार करें कि करे तय वो है जिनके हाथ कमा काम है। अरे भले मानसो, हम अपने आप न जानते कौन मैं कौन हूं, फिर हमने सत का कैसे ज्ञान हो गया। जिसने अपना ज्ञान नहीं कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, और मेरा कहाँ जागा मैं, और मेरा वास्तविक ठिकाना क्या है जी, और मैंने करना क्या चाहिए, और मैं कर क्या रहा हूं। जो इस बात ने अपनी नहीं जानता, वो दूसरे की क्या बताओ। दूसरे की तो वो बताओगे जो त्रिकालदर्शी हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिन तत्वों का ज्ञान है, 5 तत्वों ने जानते हैं। इस संसार में रचना तो है इतनी, 5 तत्व 3 गुण, या तो केवल रचना प्रकृति जिसको कहते हैं। ये 8 प्रकृति है अपरा, और 8 प्रकृति है जीव प्रकृति, अपरा प्रकृति जिसको कहते हैं, जीव प्रकृति भी कहते हैं शास्त्रों में। वो केवल जीव जो है ना, जीव भी कल्पित है। पंडित जी ने बताओ में घाट निकाली, और वह मारे के साथ मूर्ख और मारे के साथ पागल बेसमझ। मेरे ख्याल में हम इतने माया ने भ्रमित कर रखे हैं, इतने मोह में फंसा रखे हैं, इतने अंधे कर रखे हैं कि हमारे कुछ देखने में कुछ समझने में आता ही नहीं। बिल्कुल ठीक। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से बता रखे। सावित्री में बताओ में पंडित जी ने घाट निकाली। भाई ऋषि मुनि सन्यासी योगी, देखिए काल का टाल नहीं। यानी यहाँ पर पंडित जी बता रहे हैं, खुलासा तो हमने नहीं करा था, ये कविता करवा दी थी जी, लेकिन खोल कर बताने का समय हम सब चाहते हैं कि पंडित जी सुन ले लोग, और भाई विचार करे था अपनी बुद्धि से करो। हाँ जी, मून दौरे भी बुद्धि सब दौरे, भगवान ने सबको बराबर का दे रखा है, किसी के साथ तो बात नहीं करे। बिल्कुल सही बात है, बड़ी विलक्षण बातें पंडित जी ने यो भी बता रखा है कि भाई परमात्मा ने सबको बराबर का दे रखा। देखा ध्यान तो कर धर के, और सीढ़ कोरी पानी भर के, और फिर के ऊंचा नीचा देखा, और ना दरखत बिन सींचा देखा। भाई माध्यम तो बाघ को बनाया लेकिन संसार के जीव मात्र को बता रखा है। इसी के साथ परमात्मा ने तो बात नहीं कर रखी, सबको सींच रखा है, पूर्ण दे रखा है सबको जी।
और सबको वो छूट दे रखी है कि तेरी मर्जी जो तू प्राप्त करना चाहो कर ले। हे अर्जुन, कर्माधिकार तेरा, स्वतंत्र है तू कर्म करने में, लेकिन फल देना मेरा काम है, फल मैं दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आड़ पंडित जी ने जो सुना बताओ में घाट नहीं गाली और मारी समझ में नहीं आया।